बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम इसी कड़ी में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में मज़ीद बात करेंगे। मज़ीद आपको कुछ टेक्निक्स सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर रखी है। नीचे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है www.pakshaheens.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको MCQs की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियोस की सब्सक्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा आप अगर मोबाइल पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी है, शाइन फोर्सेस के नाम से। तो उसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वो भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक बात याद रखनी है कि आप बार बार टेस्ट करें, और हर दफ़ा टेस्ट जो है वो उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आएंगे। तो जब तक आपका टेस्ट जो है वो कम से कम 95% से ज़्यादा नहीं आता, तो आप ये समझे कि अभी तक आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक जो डाटा में पड़े हैं वो आपने अभी तक नहीं किए। ठीक है। और अगर आप 100% से उसमें कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपने हमारी पूरी ऐप की जितना भी डाटा है वो आपने रीड कर लिया है, और अब ये आप फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो होपफुली इंशाल्लाह आप पास होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो चलते हैं हमने अपने वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। अब अगर गो के मानी हम देखें तो इसका मतलब होता है जाना, अवे दूर, डिसअपियर गायब हो जाना, राइट सही। अब जो गो, अवे और डिसअपियर है, इस ये पोजीशंस को आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बंदा है वो या तो दूर है या जा रहा है, या तो राइट जो है ना, ये इसमें इसका मतलब है सही। तो अब ये इसकी कोई पोजीशन डिस्क्राइब नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट है। इसका मतलब है ये इनमें से डिफरेंट है। ठीक है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट में ऐसा भी देखा जाता है, ये आपका बेसिकली नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि कौन से अल्फाज की मीनिंग जो है वो एक सेंस दे रहे हैं, और कौन सा एक अल्फाज ऐसा है जो सेंस नहीं दे रहा, जो उनसे डिफरेंट है, तो वो ही उसका डिफरेंट वर्ड होता है। अच्छा, उसके बाद देखें सी एक्स इज इक्वल टू 3। उसने कहा कि अगर सी एक्स की वैल्यू 3 है, डी डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, तो अब इसमें आपने देखना होता है कि सी एक्स की इक्वल टू 3 क्यों है। ठीक है। तो होता ये है कि आप ये देखें कि जो सी है, ठीक है, आप देखें सी जो है दिस इज अल्फ़ाबेटिकली थर्ड लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी ए बी और सी। ठीक है। यानी ए बी और सी यानी तीसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब है कि आगे 3 लिखा हुआ है। ठीक है। और अब एक्स को जो है ना, उसको उसको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर ये है कि इनकी एक अपनी सीक्वेंस उल्टी चल रही होती है। तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ना है। मीन्स के सी जो है वो थर्ड अल्फ़ाबेट है, डी जो है वो फोर्थ अल्फ़ाबेट है, ई जो है वो फिफ्थ है, और एफ जो है वो डेफिनेटली सिक्स्थ अल्फ़ाबेट है। तो अगर तो साथ कोई और अल्फ़ाबेट हो तो फिर तो आपने ये चीज़ चेंज करनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में आंसर 6 है तो फिर 6 ही आंसर होगा। ठीक है। क्योंकि अगर तो कोई अल्फ़ाबेट में आंसर है तो फिर आपको नेक्स्ट सीरीज देखनी पड़ेगी कि एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी कैसे आया, वी के बाद यू कैसे आया, और यू फिर कितने स्टेप बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है। तो इसलिए आपने उस ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि इंटेलिजेंस यही है कि आप जितना शॉर्ट आंसर जितने शॉर्ट टाइम में दे सकते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करें और अगले क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट है, देखें, इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग इज़ 9 रुपीज़। कॉस्ट मीन्स के कीमत जो है वो एक दर्जन अंडों की 9 रुपये है। ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 eggs। इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आपने दर्जन अंडों को तकसीम कर देना है। यानी अगर मैं दर्जन अंडों को मतलब 9 को आप कौन कौन से हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मैं अगर ये कर सकता हूँ 3 + 3 + 3,
यानी 9 के मैंने 3 टुकड़े कर लिए और 1 दर्जन मेरे पास एग्स हैं, तो एग्स 12 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो आपने ये करना है कि 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो मैं अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो 4 + 4 + 4 जो है वो इक्वल टू 12 आते हैं, ठीक है। तो अब एक हिस्सा यहाँ से उठा लो और एक हिस्सा जो है आप जो आपने 9 का पार्ट किया वहाँ से उठा लो, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगर 4 रुपए आपने 4 अंडों आपने एक तरफ से उठाए और इधर से एक पार्ट उठाया वो 3 रुपए हैं, तो इसका मतलब है कि 4 अंडों की कीमत जो है वो 3 रुपए है, ठीक है। अदरवाइज का आसान फार्मूला ये भी है कि देखिए जी 12 एक दर्जन में 12 अंडे हैं, 12 को हाफ कर दें 6 बन गए, और जाहिर है अब वहाँ से जब कीमत डाउन करेंगे 9 को हाफ करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह उसको मज़ीद आप हाफ करेंगे तो मज़ीद आप कह लें कि उसको हाफ कर लें, कीमत को भी हाफ कर लें तो 6 से 3 अंडे आ जाएंगे और 3 की कीमत जो है वो और आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमने क्योंकि 4 अंडों की कीमत निकालनी है तो आपने कॉस्ट ऑफ एग्स जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और इधर से अंडों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो एक हिस्सा अंडों की तरफ से उठा लो, एक हिस्सा कीमत की तरफ से उठा लो, तो वो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ़ वी परचेज 10 पेन्स ऑफ 55 रुपीज़, यानी आपने 10 पेन लिए 55 रुपए के। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 7 पेन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपने करना क्या है। हमेशा याद रखें जब आपकी टोटल कॉस्ट आपके पास मौजूद हो तो आपने एक चीज़ की वैल्यू अपने मालूम कर लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 55 10 रुपए क्या है। अब एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, तो आपने 55 पर 10 जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपकी एक कीमत आ जाएगी। तो अब जितने पेन की कीमत आपको चाहिए जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो मीन्स के एक पेन की कीमत जो 5.5 है, तो 5.5 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, क्योंकि 7 पेन की कीमत आपने मालूम करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये आप देखें 7 5 आर 35। तो अब क्योंकि पॉइंट भी है तो ये अब कॉमन सेंस है कि देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 35 है और 36.5 है। तो जाहिर है अब 35 तो हो नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्ट 5 तो कीमत है नहीं, 5.5 है। तो जाहिर है 7 पेन्स की आपने मालूम करना है, तो इट मीन्स 35 से वो ज़्यादा कीमत है। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे आप कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और इस तरह आप जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए इसमें कोशिश किया करें कि जस्ट आपको एक क्लू मिले और उस क्लू पे आप आगे चलें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई एच क्यू डी इज टू बी फायर। अब आपने ये देखना है कि इससे ये फायर किस तरह बना, ठीक है। अब अगर आप देखें ई के बाद जो अगला अल्फाबेट होता है वो एफ है, एच के बाद आई है, क्यू के बाद आर है, डी के बाद ई है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह करना है, नेक्स्ट वर्ड को भी आर के बाद देखें एस होता है, ठीक है। अब एस देखिए शुरू में किस में है, अब दो में है, एक ए में है या फिर डी में है। इसका मतलब है या तो आंसर आपका ए है या फिर डी है। अगर आप आखिरी लफ्ज देखें एस, तो एस के बाद आखिर आता है टी, तो इन दोनों में आखिर में टी जो है वो देखें ए में है, तो लिहाजा यही आपका ऑप्शन है। दरमियान में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक लफ्ज को देखेंगे, अच्छा फिर आर के आगे क्या आता है, जी के आगे क्या आता है, एच के आगे क्या आता है, तो इससे सवाल तो हल हो जाएगा लेकिन आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपने टाइम को भी कैलकुलेट करना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटेलिजेंस में। यही आपकी इंटेलिजेंस मेजर कर रहा होता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब सीक्वेंस देखें कि एक सीक्वेंस किस सीक्वेंस से बढ़ रही है, ठीक है। मीन्स के अब देखें 2 से 4 कैसे बना, या तो मैं 2 जमा कर लूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। फिर 4 में 12 कैसे बना, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर मैं इसमें जमा कर लूँ 8। तो इसका मतलब आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से करेंगे। तो एक सीक्वेंस चल रही है, तो सीक्वेंस आपको पता चल रहा है कि 2 को पहले 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 48 को
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और वो आपका बनता है 240। ठीक है, तो ये जस्ट प्रैक्टिस करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, इफ बेस्ट इज कोडेड एज दिस एंड ट्रस्ट इज कोडेड एज दिस देन रेस्ट विल बी कोडेड एज। ठीक है, अब देखें कि इसमें कॉमन सेंस ये है कि आप पहले कोशिश करें कि ये जो REST है इसके मैक्सिमम स्पेलिंग किस में मौजूद है। अगर मैं बेस्ट में देखूं तो EST ये मौजूद है इसमें, इसका मतलब है कि 571 तो आखिर में ये होना चाहिए। तो सिर्फ यही देख लें आप कि नंबर में से आखिरी 3 नंबर 571 किसके हैं। देखो, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में मौजूद है, डी में नहीं है, तो बस सिंपल आपका सी आंसर है। ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा ना है कि फिर देखें अच्छा बी का 2 कोड है, ई का 5 है, इस तरह नहीं, बल्कि आपने जस्ट वही पहले देखना है कि इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। जो अंदर स्पेलिंग मौजूद है उतना कोड वहाँ से उठा लो और नीचे ऑप्शंस में देख लो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। If a man eats 3 apples after playing cricket, what he does before eating apple? देखिए, एक आदमी 3 एप्पल खाता है खेलने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद, तो व्हाट ही डज बिफोर ईटिंग एप्पल, तो अब उससे पहले क्या कर रहा था खाने से पहले। तो अब उसने बता दिया है कि क्रिकेट खेलने के बाद वो उसने एप्पल खाए। ठीक है, तो जाहिर है अब एप्पल खाने से पहले वो क्या कर रहा था, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा था। तो बस यही आपका कॉमन सेंस है कि वो पहले क्या काम कर रहा था वही आपने बताना है। If A is equal to 10, B is equal to 20, F is equal to 60, then P is equal to what? अब दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि ए जो है दिस इज फर्स्ट अल्फ़ाबेट, बी सेकंड अल्फ़ाबेट, एफ जो है वो सिक्स्थ अल्फ़ाबेट है। तो जस्ट हर किसी के साथ अपने ज़ीरो ऐड कर देना है। तो पी जो है वो अल्फ़ाबेट है 16 नंबर का, और जस्ट उसके साथ अपने ज़ीरो जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह 160 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट इज डे आफ्टर टुमारो। अच्छा देखो, यस्टरडे इसका मतलब है कि जो अब आज का दिन है उससे जो गुजरा हुआ कल था, यस्टरडे कहते हैं जो पिछला दिन गुजर गया है, तो वो जो पिछला दिन था वो क्या था, मंडे था। इसका मतलब है कि आज जो है वो दिन क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। ठीक है, अब देन व्हाट इज डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब है कि आज अगर ट्यूसडे है तो एक दिन छोड़ के अगला दिन हमने बताना है। तो ट्यूसडे के बाद जो दिन है वो क्या आता है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों। ठीक है, यानी आज अगर मंगल है तो बुध छोड़ के जुमरात। अगर मैं टुमारो की सिर्फ बात करूंगा तो इसका मतलब है आने वाला कल। अगर डे आफ्टर टुमारो की बात करूंगा तो इसका मतलब है परसों, यानी अगले दिन, आने वाले कल से भी अगला दिन। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डे आफ्टर टुमारो। इफ डिस्टेंस ऑफ लाहौर इज 100 किलोमीटर एंड टाइम ऑफ जर्नी इज 1 आवर, कि जनाब आपका लाहौर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और इसके लिए जो वक्त लगता है वो तकरीबन लगता है आपका 1 घंटा। तो एक बंदे को हाउ मच टाइम, कि कितना स्पेंड होगा कि आदमी जाएगा और फिर वापस आएगा। ठीक है, तो जाहिर है आपका टाइम जो जाने में लगता है 1 घंटा है, तो वही टाइम आपका वापस आने में भी उतना ही लगेगा। तो लिहाजा सिंपल सी बात है कि 1 घंटा जाने का, 1 घंटा वापस आने का, तो इसमें आपका टाइम 2 आवर्स ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन यानी इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो अब ये देखें कि कार, बाइक, बोट, बस। तो अगर हम वैसे देखें तो आप ये देखें कि कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पे चलती है और कौन सी चीज़ है जो पानी में चल रही है। तो अगर देखा जाए तो बोट जो है ये पानी में चलती है और बाकी जो है वो आपकी नॉर्मल रोड्स पे चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए यही जो है वो इसमें डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ लिटिल नंबर इन द फॉलोइंग इज एडेड। लिटिल मीन्स कि इस सीरीज में 1, 4, 8, 16, 3 में सबसे छोटा नंबर 1 है, इज एडेड इनटू द ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें क्या है, 3, 3 में जमा कर लें, 4 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर 16 है। इट मीन्स के 4 डिवाइडेड बाय 16 यानी
बटा जिसे हम कहते हैं, यानी 4 पे हमने 16 डिवाइड कर लेना है, 4 डिवाइडेड बाई 16। तो अब इसको अगर आप कैंसिल करें, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर विच हैव 28 डेज, ठीक है। तो इसमें आपका एक दिन जो है वो सिर्फ 28, लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं बता दूं कि अगर ऑप्शन में आपके पास आ जाए 12, तो फिर आंसर आपका 12 है। क्यों? कि हर महीने में 28 दिन होते हैं, ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड। तो अगर ऑप्शन में आपका आ जाता है 1 या 2 6 8, तो फिर उनमें ऑप्शन आता है 1। क्यों? क्योंकि साल में एक महीना ऐसा था जो 28 का होता है, और वो भी हर 4 साल बाद आता है। तो इसलिए ऑप्शंस में आपने गौर करना है, ठीक है। ऑप्शंस में अगर आपका 12 मौजूद है तो फिर 12 आंसर है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन होते हैं। तो ये आपका कॉमन सेंस है कि आप किस तरह उसको रिप्लाई करते हैं। इफ मे इज टू 50, मे देखिए 5वां महीना है तो 5 के साथ 0 लगा दो। जुलाई 7वां महीना है, 7 के साथ 0 लगा दो। दिसंबर 12वां महीना है तो इसका मतलब 12 के साथ 0 लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। ओके, उसके बाद हमारा आता है इफ जनवरी इज टू दिसंबर। अब देखिए जनवरी का दिसंबर के साथ क्या ताल्लुक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस वो चल रही है। देखिए जनवरी को पहले महीने को आखिरी महीने के साथ जोड़ा, ठीक है, यानी एक पहला एक आखिरी, फिर इधर से दूसरा 2 महीने आगे ले लिए, और उधर से भी लास्ट से भी 2 पीछे कर लिए। तो इधर से फरवरी हो गया और उधर से आपका नवंबर हो गया। अब मार्च इधर से तीसरा महीना है, तो दिसंबर से पीछे 3 महीने अक्टूबर बनता है, ठीक है, यानी दिसंबर, नवंबर और उससे पिछला अक्टूबर। तो इस तरह ये सीक्वेंस बन रही है, तो इसलिए मार्च टू अक्टूबर आएगा। कंप्लीट द सीरीज। देखो 100 से 25 कैसे आया, यानी इस पे हमने 4 डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया कि फिर इस पे 4 डिवाइड कर दिया, फिर जब इस पे 4 डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5625, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर, अच्छा ऐसे क्वेश्चन जो है जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं कि आप उसको फौरन करते हैं, हाथ से करते हैं, तो आपको फिर अंदाज़ा होता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले छोड़ दें, और बाद में जब आपके पास टाइम बच जाए तो फिर उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। यानी आपने 1 से 100 तक या 100 से 1 जब आप आते हैं, तो ये दोनों सीक्वेंस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी या तो आप 100 से आगे जाएं और या फिर 100 से रिवर्स आएँ। तो आपने पूरी सीक्वेंस में सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं और आप एक क्लिक पर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आते तो उसको उस वक्त छोड़ दें और बाद में उसको अटेम्प्ट कर लें जब आप पूरा एक दफ़ा उस सीक्वेंस को देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ अ केक इज टू कट इनटू 2 पीसेस, एक केक को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, फिर हम 2 पीसेस, मजीद एक पीस को 2 पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब देखें, एक पीस को अपने हाफ हाफ कर दिया तो वो 2 बन गए, एक केक के 2 हिस्से बन गए, फिर एक हिस्से के आपने 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अब मजीद आपके पास कितने हो गए, टोटल आपके पास फिर बन गए 4, ठीक है। तो हर पीस के अगर 2 2 टुकड़े कर दिए तो फिर टोटल पीस आपके पास बन गए 4। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पे आपने गौर करना है कि अगर वो कहता है कि इफ वी कट वन ऑफ द पीस इनटू 2 मोर पीसेस, देन फिर कितने हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक को तो नहीं काटा, एक हिस्से को छोड़ दिया और दूसरे हिस्से को मजीद 2 हिस्सों में कर दिया। तो अब इसमें क्योंकि स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि फिर दोनों को मजीद 2 हिस्सों में काट दिया है, तो इसलिए आपके फिर 4 पीस हो चुके हैं, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं, पहले एक केक को 2 हिस्सों में काटा और फिर एक हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो फिर टोटल हिस्से आपके 3 होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का स्टेटमेंट पे आपने गौर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मज़ीद लेक्चर, और उम्मीद है कि आप इसमें से और ट्रिक्स आपने सीखी होंगी। आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो pakshaheens.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको एसएसबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तमाम फोर्सेस से रिलेटेड। और अभी आप अगर कोई ऐसे नोट्स हैं जो आपको नहीं मिल रहा है,
तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे नोट्स अपडेट कर देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मोबाइल पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में शाइन फोर्सेस के नाम से है, आप इंस्टॉल कर लें और अच्छी लगे तो ज़रूर रेटिंग कर दें, ताकि गूगल पे जब भी लोग सर्च करें तो उन्हें आसानी से मिल जाए। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, कहीं गलती हो जाए ज़रूर मुझे बताया करें, ताकि कहीं बनाते वक्त प्रेजेंटेशन बनाते वक्त जो है वो माइट भी कुछ एरर हो सकता है। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं, बट आई शैल ट्राई माई बेस्ट कि गलती ना हो। लेकिन फिर भी कहीं हो, आप कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में वो मैं रेक्टिफाई कर दिया करूँगा। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।